सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा, युद्ध में हिजबुल्लाह कूदा तो घातक होंगे परिणाम। अमेरिका ने भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत। खामेनेई ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो तगड़ा जवाब देंगे। मुझको लगता है कि इस दौरान कुछ बेट्स भी डाले जा रहे हैं, जिनको पक्का पता ही निकले जाएंगे बेट्स, और जैसे ही निकले जाएंगे वैसे कहा था ना कि ये किया तो मारेंगे, अब मार देंगे, मतलब एक बहाना मौजूद होगा। मैं ठीक कह रहा हूं? ऐसा बिल्कुल सही दिनेश, आप जो कह रहे हैं हम लोगों ने हर बार देखा है। हाँ। जब ये कहते हैं कि मारेंगे, वो तो मार पड़ जाती है। हाँ। उन्होंने आपने देखा नहीं जो टीवी चैनल पर आया था, उसने कहा था अगर अल्लाह बचाएगा बॉम्ब फेंका तो ये होगा, फट से बॉम्ब पीछे पड़ गया। बिल्कुल। तो अब ये सवाल है कि तगड़ा जवाब देंगे, इसका मतलब तगड़ा मारो, तो उल्टा है। और सर क्या ऐसा, सर मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या ऐसा हो सकता है कि खमेनेई जो डेली ट्वीट करता है, इसका भी ट्वीट हैक कर दिया हो किसी ने? इसका ट्विटर किसी ने, भगवान ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर आप टीवी हैक कर सकते हैं तो उसका ट्विटर हैंडल ट्वीट, तुम्हें हिम्मत है, खमेनेई ट्वीट कर रहा है, तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। बिल्कुल सही। सही मसाइल कहानी खत्म। फिर से हिम्मत है तो फिर से मार के देखो। मुझे लगता है ये ना खुद नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने जिस फोन से ये ट्वीट हो रहे हैं उस या कंप्यूटर से उस जगह को रखा हुआ है इन्होंने ईरान में किसी जगह, और ये मॉस्को में बैठ के बता रहे हैं कि भाई साहब इसमें इस बार ये करके लिख दो, और लोगों को ये लगना चाहिए कि उस बंकर से आ रहा है ये मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है खुद को बचाने के लिए। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ईरान पर चौतरफा हमले के लिए अमेरिका रेडी। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 60 एयर बेसेस हैं, और ये तो सिर्फ अमेरिका की बात हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन भी कैसे सीन में आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने इन दिनों उस जगह को सुपर एक्टिवेट कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये भी देख सकते हैं आप कि अमेरिका की सीधी एंट्री होगी, क्या होगी तो कितनी होगी, और उसके रिपरकशंस क्या होंगे? देखिए ऐसा देश, अगर एंट्री होगी, क्योंकि अमेरिका को पूरा पता है कि हमारे ऊपर भी मिसाइल का निशाना साधा होगा, जिसको बंकर्स में खत्म किया जा रहा है, साइलोज में निशाने जो अमेरिका के ऊपर कहते हैं ना हमने सब निशानों में रखा है, बहुत आसान है, वो सारे पहले खत्म किए जा रहे हैं साइलोज। ये समझ लीजिए कार्यक्रम कैसे चल रहा है। जब वो खत्म हो गए, अमेरिका के पास वहाँ F-35 है, अमेरिका के पास F-16 है, अमेरिका के पास वहाँ 5th फ्लीट का पूरा इस होम बैरन, सर F-22 है, तो वहाँ पर असेट्स बहुत हैं, सर्विलेंस असेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, लोग हैं। कतर में करीब 40-50 की फौज है, वहाँ पर 8 कंट्रीज में है। तो ये नहीं, मान लीजिए कि ये जगह इन्होंने एक्टिव कर दी, इनकी एंट्री भी हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो जितने भी इनके बचे हुए ठिकाने हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग चूंकि ये रेजिम के लिए हो रहा है, क्या ईरान की तरफ से भी दूसरे मुल्क जो सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, क्या वो इकट्ठे आके, अगर वो बात आप पूछ रहे हैं तो उसका आंसर है नो। अगर आप वो गुप्त बात वो पूछ रहे हैं तो उसका गुप्त आंसर है नो, कुछ नहीं होगा। तो नहीं, कोई लाजे शर्मे भी नहीं आए, कोई लाज शर्म में भी नहीं आएगा कि कहा था हम साथ में। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, हम आलम इस्लाम के लीडर हैं, वाहिद एटमी मुल्क है पूरे आलम इस्लाम में। अगर यहूदियों ने तेहरान पे बम चलाया, हम तल अवीव पे बम चला देंगे। अगले दिन क्या बोला था? मजाक कर दिया था। तो भैया यही है इनका टोटल मामला। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूरी आग लगी हुई है। फेसबुक पे आग लगी हुई है, आप देखिए कहां एड्रेस क्लिक करिए पता लगा, कोई लाहौर से छोड़ रहा है बड़े बड़े बम, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम पे छोड़ रहा है, गुजरावाला से छोड़ रहा है, जमीन पे कोई नहीं है, क्योंकि इनका फील्ड मार्शल है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ने नमक खा लिया ट्रंप का। कहानी खत्म हो गई, बिक चुका है तुम्हारा फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल अगर बिक चुका है, पाकिस्तान की भूमिका बहरहाल इस पर डिस्कस कर ले थोड़ा सा और। अब ये पाकिस्तान कितनी और मदद करने वाला ईरान के खिलाफ अमेरिका की? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अभी तो बहुत मदद करेगा पाकिस्तान बहुत मदद करेगा। सिर्फ हम जो कह रहे थे नूर खान एयरबेस, हम लोग कह रहे थे ना नूर खान एयरबेस में एसेट्स हैं, वो किस दिन के लिए हैं? ये सारी की सारी चीजें अमेरिका और इजराइल ने प्लानिंग करी है। पाकिस्तान की फौज कल भी बिकाऊ थी, आज भी बिकाऊ है, और पाकिस्तान की फौज अगले आने वाले कल में भी बिकाऊ रहेगी। ये अपना ईमान धर्म डॉलर के लिए बेच चुके हैं। इनके सारे जर्नल, बड़े बड़े इनके 3 स्टार 4 स्टार, अब तो 5 स्टार, इन सब के बच्चे बाहर हैं, इनके असासे बाहर हैं, इनका पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर है, इनके बड़े बड़े बंगले अपार्टमेंट्स बाहर हैं, ये सब बाहर हैं। ये अमेरिका के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी पूरी वेल्थ जो है वो पाकिस्तान के बाहर है। पाकिस्तान के अंदर रहता कौन है? Nobody lives। नहीं, वैसे आखिरकार इसके बाद क्या होगा? क्या वफादारी का इनाम मिलेगा? सरदार इनाम देगा, या ये बोला है कि नमक खाया है तो अब गोली खा?
ये क्या होगा? देखिए साहब, साफ सीधी बात है, अगर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है तो गलतफहमी मत रखिएगा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है। अमेरिका के आशीर्वाद के बिना नहीं बन रहा वो, पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी तारीफ करी पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज हो गए कि भैया क्या हमने करके दिया जो इतनी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान मेक्स ग्रेट प्रोडक्ट्स, ट्रंप कह रहा है, पाकिस्तानी फिर कंफ्यूज हो गया, ऐसा हमने क्या बना दिया आतंकवादियों के अलावा जो ट्रंप भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं, फिर उसको बैठ के खाना प्रोडक्ट है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं भाई, सारी की सारी चीजें यही हैं कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में खंजर उतारेगा। ये लाहौरी खून है, इसने यही करा है, यही करता चला आया है, यही इनकी चीजें हैं। बस इनको यही, इससे पैसा लिया उसको धोखा दिया, उससे पैसा लिया इसको धोखा दिया। दिनेश, कुछ फौजें भी चाहिए लाइन के ऊपर ना, बॉर्डर के ऊपर। हाँ, सही बात। यहीं से जाएंगी। हाँ। नमक खाया है सरदार का, तो सरदार का लिए नमक गोली खाना पड़ेगा। ले गोली खा। तो सर, ये एक बार उन्होंने पहले कहा था कि अब मैंने ये कहा था कि जब भी उधर से कोई गोरा मेहरबान होता है पाकिस्तान में लाशें गिरनी शुरू होती हैं। नहीं, ये बात मेरे को बहुत कैटेगोरिकली याद है। अगली खबर बता रहा हूं मैं आपको, ईरान इजराइल वॉर के बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर। ब्रिटेन ने कैबिनेट को अलर्ट पर रखा, एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट भेजा। क्वीन एलिजाबेथ स्वेज नहर को पार कर चुका है, ये भी मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है जी। मतलब ये भी शाना बशाना खड़ा होने वाला है क्या ईरान के खिलाफ? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और जब अमेरिकन फोर्सेस जाती हैं तो यूके की फोर्सेस और कनेडियन फोर्सेस साथ साथ चलती हैं। ये देखिए, क्वीन एलिजाबेथ वहां का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ये पहुंच रहा है मिडिल ईस्ट में। एक तरीके से जो सिचुएशन बनी हुई है, अब इसकी भी भागीदारी होगी। वहां की कैबिनेट को अलर्ट पर दिया गया है। सर, इसके देखे जाने के क्या मायने? इसके देखे जाने के मायने ये हैं कि ये सारे के हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है दिनेश, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमें ठिकाने, हमें मारने हैं, या इसको हम कहते हैं सरलीकरण भाषा में टोकने हैं, उसके रेंज में हम पहुंच जाएं। तो ये जहाज क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपके जहाज को उस रेंज से के पास ले आते हैं। तो आपकी जो मिसाइल्स हैं, जो छोटी वाली दूर की मिसाइल्स हैं, वो भी कारगर हो जाती हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं। ज्यादा दूर वाली मिसाइल्स बहुत महंगी होती हैं, राइट। तो आपका हमेशा कम होती है। अब आप सस्ते में निपटाएंगे, मतलब पहुंच पास में आ गई। हाँ। थप्पड़ मारने के लिए आप करीब पहुंच गए। हाँ, तो वो ये काम करता है। ये स्वेज नहर के करीब से गुजरते हुए क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई हमने। और अमेरिका के रुख से ईरान घबराया, सेजिल मिसाइलों से हमले की तैयारी। ये बताएंगे आपको। आप बता रहे थे सर, आपने 3-4 मिसाइल, मुझको याद है कि आपने इसका भी नाम लिया था। यूएस नेवल बेड़े को करीब पहुंचने से रोकने का प्लान। ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल, ये बड़ी खतरनाक बोली जाती है। अब देखिए, ऐसा है हर मिसाइल्स में आज ये सर, ये कैसी दिखाई, ये जरा फुल फ्रेम डालिए, इसको फुल फ्रेम डालिए और ये देखिए सर, ये कैसी दिखाई दे रही है। तो और ये इसके आसपास ये जो चक्र है, क्या ये एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए, अगर वो हीट सीकिंग है? इसमें दो चीजें होती हैं जो खास समझने वाली। पहली बात, बैलिस्टिक मिसाइल जब भी हम बोलते हैं, उसके साथ SRBM लगा होता है, शॉर्ट रेंज, कम रेंज। कम रेंज का मतलब नहीं कि बहुत कम रेंज, 750 से 1000। फिर हम बोलते हैं मीडियम रेंज, मतलब 2000 तक। फिर हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज, वो हो जाती है 3-4 हजार। अच्छा। उसके बाद हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, ओके, तो वो हो जाती है 5 से 7 5000। अच्छा, 5000 ऑनवर्ड, कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंच सकते हैं। अब ये तो सरलीकरण हो गया। अब इसमें होता क्या है, किसी भी मिसाइल में जब वो लंबी होती है और आपने देखा पतली होती है, पतली, हाँ। तो जब वो ऊपर से आती है तो नेचुरली यहाँ से हम रडार से देख रहे हैं तो छोटा दिखेगा। पीके श्रीवास्तव सर को फुल फ्रेम रखिए प्लीज। हाँ, छोटा दिखेगा। वो छोटा दिखेगा तो रडार में छोटा दिखेगा तो पकड़ने में दिक्कत होती है। अब इसके अंदर ये दूसरी चीज डालते हैं, वो दिखी और ऐसे ऐसे करने लगी, मैनोवरेबल हो गई, री एंट्री हुई, मैनोवरेबल हो गई। अच्छा, मैनोवरेबल हुई, इसका मतलब कि और पकड़ने में दिक्कत बढ़ी। अरे मतलब जिस तरीके से हम लोग वो गेंद मारने वाला खेल खेलते थे, जितना आड़ा तिरछा भागो उतना कम लगती थी गेंद, कम लगती थी। वो वाला आड़ा तिरछा भागती है मिसाइल। अब इसमें क्या किया, जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन कंपोजिट का बना दिया आपने। अगर आपने कार्बन कंपोजिट का बनाया तो रडार को और कम मिला। फिर आपने उसमें EW रेजिस्टेंट बना दिया। और ये सर 16 मैक है कहते हैं, ये 16 मैक तक जाती। ये वायुमंडल के अंदर 8 मैक है और वायुमंडल से बाहर 16 मैक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल भी मिल जाता है। आवाज की रफ्तार से 16 गुना ज्यादा, 16 गुना ज्यादा। और उसके अंदर ये क्षमता, इसलिए जो हमारे सिस्टम्स हैं लेकिन इनके सिस्टम सक्षम है, वो पकड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए अब क्या हो रहा है, दो चीजों का इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है, AI का
एआई से क्या फायदा मिलता है, जैसे ही ब्लिप पहली वाली भी मिलती है हाँ। वो उसको पकड़े रहता है और समझता रहता है, बिकॉज़ एआई ये समझ लीजिए क्या कह रहे हैं सर, ब्लिप मतलब जैसे ही रेडार में आपके वो टुक 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 आना शुरू हुआ, पहला ब्लिप मिला। हाँ, अब उसके बाद एआई ने उसको एनालाइज कर लिया, देख लिया, अब उसको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं उसी स्पीड से। इसलिए वो टारगेट पर जो हमारा लगा रहता है निशाना वो टूटता नहीं है। अब आप किसी भी सिस्टम से इंगेज करते, जिससे इंगेज करते हैं उसको इंटरसेप्टर मिसाइल बोलते हैं। अच्छा, इंटरसेप्टर मिसाइल। ओके। तो अब जो बात उठ रही है कि इतनी इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स हैं कि नहीं, हाँ। वो ज्यादा होनी चाहिए जितने की वो छोड़ सकते हैं। तो इत्तेफाक से ये वॉर की कॉस्ट इफेक्टिविटी जो आप बताते हैं उस मामले में क्या इस समय इजराइल ज्यादा खर्च कर रहा है? इजराइल अभी नहीं, वो भी बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो मिसाइल दोनों तरफ से तो 10-10 मिलियन की है। अगली खबर बता दूं सर, टाइम एकदम खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले कई खबरें बता दूं आपको। ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट पर आईएईए का बड़ा बयान। आईएईए के चीफ राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा ईरान में परमाणु परीक्षण के प्रमाण नहीं। आईएईए ने कहा, ये आईएईए अलग तरह की शहनाई, उधर तुलसी गबार्ड एक अलग तरीके की म्यूजिक बजा रही है, ये क्या हो रहा है? नहीं, इन्होंने बोला है कि परीक्षण के प्रमाण नहीं मिले। परीक्षण तो तब होगा जब बन जाएगा। नहीं तो इस तरीके के माहौल में ये बेसुरा राग लेके ये आए क्यों? ये सारे गामा चल रहा है, एकदम जैज क्यों बजा रहे हैं आके वहां? देखिए, उसको भी कुछ बोलना है, क्योंकि जब न्यूक्लियर की बात हो रही है तो भाई उसको भी तो अपना टाइम चाहिए टेलीविजन पे, कि नहीं चाहिए? सर एक सर वो पूर्वांचल में एक कहावत होती है, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। ये आईएईए वाला जो है हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत लग रहा है मेरे को एकदम। बिल्कुल तो इसको इस समय ये आके वहां प्रमाण, अरे दुनिया जानती है प्रमाण कर रहा है, अभी प्रमाण कर देगा किसी दिन तो फिर क्या करोगे आप? प्रमाण मिल गए तो उसका हम क्या करेंगे फिर? ये जो आप कल कह रहे थे कि निंदा, हाँ निंदा का भी एयर डिफेंस होता तो बना लो, तो ये अब उस दिन आके बता देंगे कि हाँ आज इन्होंने टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट कर लिया तो उसका जो कागज है उसको रोल कर लेना पड़ेगा और रख लेना पड़ेगा। अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल जंग के बीच साउथ कोरिया का बड़ा दावा। नॉर्थ कोरिया ने प्योंगयांग से 18 रॉकेट दागे। लीजिए, उधर भी शुरू है। नॉर्थ कोरिया ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। साउथ कोरिया ने कहा ये भाई अलग कान के पास से निकाल दे रहा है, साए साए हैं। He's feeling left out, FOMO कहते हैं ना, FOMO, fear of missing out, कि भाई एक्शन रशिया यूक्रेन में हो रहा है, यहाँ पे इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, तो मैं क्यों पीछे छूटूं? मैं भी दाग देता हूँ। ये देखा है आपने वो वाली शादी, अरे वो शादी वाला डांस जो होता है सर, तीन जो नाच रहे होते हैं उनको देख के जो नहीं नाचने वाला होता है वही सोचे यार कर लूं एक आध बार वीडियोग्राफी, मेरा भी दिखाई दे रहा है। ये वो वाला है मुझको लगता है। अगली खबर, पाकिस्तान एयरलाइंस खरीदना चाहती है पाकिस्तान सेना। लीजिए, पाकिस्तान एयरलाइंस को पाकिस्तान सेना खरीदना चाहती है। ये बच गया था। लीजिए, यही रह गया था, ये भी खरीद लो। पीआईए को खरीदने के लिए बोली लगाएगी, पीआईए को खरीदने के लिए बोली लगाएगी और प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह जिसको आप कहते हैं इनका इसका, हाँ अब ये बिकेगी और सेना खरीद लेगी। और आप ये देखिए कि ये एक एयरलाइन है, एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, जैसी भी हो एक इंटरनेशनल एयरलाइन है। इसकी यूएस यूके फ्लाइट जाती हैं, लंदन जाती हैं, हर जगह जाती हैं, दुबई फ्लाइट जाती हैं। और पाकिस्तानी सेना के पास इतना पैसा है, फौजी फाउंडेशन जो उनकी कंपनियां हैं, इतना पैसा है कि एक फुल सर्विस इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद सकती हैं और उसके लिए बोली लगा रही हैं। आप देखिएगा, और अगर मैदान में उतर गई तो खरीद भी लेंगे, तो बाकी लोग पीछे हट जाएंगे। तो मुझको लगता है अब ये ठप्पा लगना बाकी। वैसे तो हर चीज वहां मिलिट्री ओन करती है ना। जी बिल्कुल। तो अब ये दस्तावेज के साथ ओन करेगी, अब ये हमारी हुई। नहीं, और वो पहले से खड़खड़ाते हो, जैसे रनवे पे ये दौड़ते हैं, कहते हैं खड़खड़ 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 होने लगता है। ये पिक्चरों में नहीं आता था, बंद करके वो कहते थे साइन करो साइन करो, वो साइन करवा रहे हैं। नहीं, साइन के अलावा इनके जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट की आड़ लेके उड़ रहे थे। अब अच्छा है दोनों जगह पे इन्हीं का हक है तो दोनों साथ साथ उड़ा दिया करेंगे। भारत के समय जब ये हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही किया था इन्होंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान एयरलाइंस अब आखिरकार वहां की पाकिस्तान की मिलिट्री ओन करने वाली है। वैसे वहां के एयरपोर्ट्स का हाल वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पानी रोकने से बड़ी समस्या हो गई उधर पाकिस्तान में, अब सचमुच वहां दिखाई देने लगा है। और अब तो यहां मॉनसून एक्टिव होगा और फिर एकदम से गेट खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब गेट भी खोले जाएंगे। तो अभी जहाज खरीदा है, अब बेटा नाव भी खरीद लो, क्योंकि ये सारी चीजें काम में आने वाली है बहुत जल्दी। जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर खोल देंगे, क्योंकि तुम्हें पानी चाहिए। अच्छा, उधर ईरान वाला जो गेट है वो खोलेंगे कि नहीं ये लोग? ना वो नहीं। क्यों? वो बेचारे उम्मा वाले लोग हैं, तो सब अपने ही मजहब के लोग हैं इनके। नहीं साहब, वो हो गया। आसिम मुनीर पैसा पकड़ चुका है, कहानी खत्म हो गई है, डील हो गई है। वो खाना खा चुका है, नमक खा चुका है, वो नमक खा चुका है गब्बर का। अब वो कहीं नहीं जा रहा, वो नमक खा चुका है। और थोड़ा नमक मुझको लगता है लौटते में शहबाज शरीफ के लिए भी वो लेके आएंगे।